सो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड मास एंड सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास से रिलेटेड कैसे सवाल बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर कर लिया है कि कैसे फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। और आज हम मिक्सअप सवाल देखेंगे, मिसलेनियस सवाल देखेंगे, सारा आज कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम एक नए टॉपिक से, जो हमारा टॉपिक है बोर्ड मास एंड सिंप्लीफिकेशन। क्लियर? बोर्ड मास एंड सिंप्लीफिकेशन। तो बोर्ड मास में एक्चुअली भी बोर्ड मास पढ़ते हैं। बोर्ड मास को क्या पढ़ते हैं? बोर्ड मास का रियल नेम BODMAS, ओके। भी बोर्ड मास। V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है बार। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो B फॉर बार। बार मतलब बार को ऐसा डिनोट करते हैं, मतलब इससे किसी भी नंबर्स के ऊपर ऐसा रहेगा, जैसे 4 - 5 है, इससे ऊपर बार रहेगा, ठीक है। इसको बार बोलते हैं। ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। इसको बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, इसको मंझला कोष्ठक बोलते हैं, और इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और ऑफ मीन्स क्या होता है? का इनडायरेक्टली रूप क्या होता है? गुना ही होता है, ठीक है। और डिवाइड का तो पता ही है, डिवाइड को ऐसा सिंबल रहेगा, मल्टीप्लाई का ऐसा सिंबल रहेगा, एडिशन का ऐसा रहेगा, और सब्ट्रैक्शन का ऐसा रहेगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? बी बोर्ड मास में क्या क्या है? सबसे पहले अब इसी क्रम में हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी मैथ्स में अगर मिक्स साइन रहेगा, इतने सारे निशान रहेंगे एक साथ, तो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा? पहले बार देखेंगे, बार है तो बार सॉल्व होगा, बार नहीं है तो ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में भी सबसे बड़ा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 1 नंबर पे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 नंबर में इसको सॉल्व करेंगे, 3 नंबर में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओ मीन्स का मीन्स गुना, ठीक है। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड मीन्स भाग, M फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुना, A फॉर एडिशन जोड़ेंगे, लास्ट में घटाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पे एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बोर्ड मास पे एग्जांपल, ठीक है। बोर्ड मास का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2 -1/4 गुना 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 3/5 प्लस 2/5। अभी ये सिंपल छोटा लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह का मैथ्स है, इसको सॉल्व करना है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से सॉल्व करने लग जाएंगे। 1/2 में से पहले घटाएंगे 1/4 को, रॉन्ग प्रोसेस। पहले कैसे करेंगे? घटाएंगे थोड़ी, माइनस का कभी भी नहीं कर सकते हम लोग। हमारा रूल क्या कहता है बोर्ड मास का? बोर्ड मास हर किसी भी मैथ्स, बोर्ड मास एक प्रोसेस है मैथ्स सॉल्व करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि ओनली बोर्ड मास के मैथ्स को ही वैसा सॉल्व करेंगे, नहीं। जितना भी अब हम लोग मैथ्स बनाएंगे, जब भी कैलकुलेशन ऐसा आएगा, ज़रूरी है मैथ्स में कैलकुलेशन रहेगा ही। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, बोर्ड मास के थ्रू ही। तो बोर्ड मास पहले क्या बोला, ब्रैकेट बार, बार कहीं नहीं दिख रहा है, चलो हटा देंगे।
ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट दिख रहा ना, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के तरीका 1/2 माइनस 1/4 गुने 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4। अब यहाँ ब्रैकेट में जोड़ है तो जोड़ेंगे, 3/5 को 2/5 में जोड़ना है, 5 LCM, इधर से 3 + 2, ठीक है। आगे चलेंगे, 1/2 माइनस 1/4 गुने 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू ये होगा 3 2 5, 5/5। कटने के बाद क्या आ जाएगा, कटने के बाद क्या आएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ भी नहीं है, देखो ब्रैकेट से आगे का निकलने के बाद कोई साइन है, कोई चिन्ह है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कोई भी अगर ऐसा नंबर हो और ऐसा ब्रैकेट हो तो इसके बीच में क्या है रिलेशन, 53 53 नहीं है ये, 5 गुना 3 ब्रैकेट ये अपने आप में गुना को दर्शाता है। तो यहाँ ये हो गया है लिखने का, ऐसा नहीं कि 5 3 8 जोड़ देंगे, कुछ नहीं है तो बोला कि मैथ में कुछ नहीं है तो प्लस रहता है तो जोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा। ब्रैकेट अपने आप में गुना को डिनोट करता है, यही गुना डिनोट किया ना, ठीक है। तो यहाँ ये प्रोसेस है, यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 गुना 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, इधर से 1 आया, 1/4 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा ना, 1/4 ही। अब क्या सॉल्व करना है, डिवाइड, क्योंकि बोर्ड मास में क्या होता है, BODMAS, ब्रैकेट हमने कर लिया, भी बोर्ड मास में ब्रैकेट हमने कर लिया, ऑफ है नहीं। अब किसकी बारी है, डिवाइड की, तो डिवाइड यहाँ है ना, डिवाइड, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 गुना 1/2। जब भी भिन्न में भाग देना रहे, अभी जैसे एग्जांपल A/B डिवाइडेड बाई C/D रहे, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, A/B डिवाइडेड बाई C/D रहे तो कुछ भी नहीं होता है, भाग को गुना लिख देते हैं और हमेशा पीछे वाले को पलट दिया जाता है, तो D/C हो जाएगा, ठीक है। C/D था ना तो D/C करेंगे, ठीक है, और आगे वाला जस का तस रहेगा, क्लियर। तो उसी तरह से 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक 1/2 माइनस 1/4 गुने 1/2, और यह डिवाइड को क्या करेंगे, यहाँ गुना में बदलेंगे, और 1/4 को क्या लिखेंगे, 4/1, ठीक है। अब देखो, अब ये गुना है तो पहले गुना करेंगे, क्योंकि डिवाइड हो गया, अब उसके बाद मल्टीप्लाई का बारी है। तो 1/2 माइनस 1/4 गुना 1/2 गुना 4/1। अब देखो गुना में काटेंगे, ऐसा जब भी रहे तो मतलब क्या है, गुना भी आप डायरेक्ट ऐसा गुना करो, अगर कट रहा है तो डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 माइनस 1 गुना 1 गुना 1 गुना 4, ऊपर 4 हो जाएगा, और नीचे 4 दूना 8 गुना 1 8 हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस 4/8। अब काट सकते हैं 4 दूना 8, तो यानी 1/2 माइनस 1/2, कटने के बाद ये पोर्शन 1/2 आया ना, तो 1/2 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा, 0, क्लियर। तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट गुना करके हम लोगों ने काटा, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर काट सकते थे। स्टेप छोटा करने के लिए हमें यहाँ पे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से क्या कर सकते हो, यहाँ से 1/2 माइनस 1/4 गुना 1/2 था और गुना 4/1 था, तो यहीं से आप काट सकते हो कि 4 से 4 गया और 2 से नहीं जाएगा, तो अब बचा कितना, 1/2 है इधर, और यहाँ माइनस में 1/2 बचा, माइनस में 1/2 बराबर 0, क्लियर। ऐसा नहीं अभी बड़ा नंबर रहता है फिर गुना करेंगे फिर काटेंगे, हमें अलग अलग है ही तो डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। भिन्न का गुना ऐसा ही बनाया जाता है, अभी इतना भी बेसिक अब कि भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सीखना पड़े। थोड़ा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, भिन्न का भाग और भिन्न का गुना में क्या अंतर है। भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, भिन्न का गुना में जैसे 1/2 गुने 4/5 गुने 3/2 गुने 7/8 गुने
10/12 गुने 15/16 ऐसा रहे। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होता है ये? सबको गुना करके, सबको गुना करेंगे ऊपर को और नीचे को गुना करके, कुछ भी वैल्यू ऊपर वाला को ये आया, x आया, नीचे y आया, ये आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना कौन करेगा? इतना बैल जैसा काम नहीं करना है ना, बैल जैसा नहीं काम करना है। हाँ, हमें हमारे को मैथ्स स्मार्ट बना करके करना है, ठीक है? तो सिंपल है, आप कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो गुना ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं कटता है कि नहीं। हाँ कट रहा है ना, कट रहा है तो क्यों नहीं काटेंगे। 2 दूना का 4, 5 दूना के 10, फिर ये 2 से ये 2 जाएगा, ठीक है? और कोई कट रहा है क्या? कट रहा है ना, 3 चौके 12। और कुछ कट रहा है? अभी भी कट रहा है, ये 2 से फिर 2 दूना 4 जाएगा। और कोई कट रहा है? अब नहीं कट रहा है। ऊपर 7 बच रहा है और 15 बच रहा है। नीचे में कोई भी 7 का मल्टीपल नहीं है ना 5 का मल्टीपल है। तो अब लिखेंगे 7 गुने 15 डिवाइडेड बाय इधर 8 गुने 2 गुना 16, यानी 8 गुने 2 गुना 16। तो अब देखो नहीं कट रहा, तो 15 सते 105 डिवाइडेड बाय 8 दूना 16 और 16 गुने 16 होता है 256, 16 का स्क्वायर 256। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो ये भिन्न का गुना ऐसे होता है। काटने का नियम, हमेशा क्रॉस काटेंगे या फिर ऊपर नीचे काटेंगे, ठीक है? कभी भी ऐसे मत काट देना कि 4/5 हो और गुना 8/10 हो। तो ऐसे नहीं काट देना कि 4 दूना का 8, 5 दूना का 10 और 2 से 2 गया 1 बच गया। दिस इज़ द रॉन्ग प्रोसेस। सामने कभी भी भिन्न कैसे कटेगा? ये अलग भिन्न, ये अलग भिन्न। गुना होने के बाद एक बनता है ना, तो हमेशा ऊपर नीचे ही डिवाइड होगा, हमेशा ऊपर नीचे ही डिवाइड होगा। A/B गुना C/D गुना E/F, ऐसा कुछ है नंबर। तो हमेशा क्रॉस काटेंगे या फिर ऊपर नीचे। तो भिन्न है तो वो तो कटेगा ही, अपने आप में एक भिन्न है ना, तो ऊपर नीचे ही कटेगा, ठीक है? कभी भी ऐसा नहीं काटेंगे सामने। तो ये भिन्न का गुना हुआ। भिन्न का भाग, उसी तरह से भिन्न का भाग क्या होगा? 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4। इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है? हमेशा इस तरह का अगर सीरीज़ में खाली भाग आ रहा है और भिन्न में रहे तो पीछे से सॉल्व करते हैं। किधर से सॉल्व करते हैं? पीछे से। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 3/2। अभी मैंने क्या बताया, कोई भी भिन्न भाग में हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? पीछे वाले को पलट देते हैं और भाग को गुना में लिखते हैं। तो भाग को गुना में लिखेंगे और 3/4 क्या पलटेगा? ये 4/3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 और ये भागा है, इसको गुना में करना है तो क्या होगा? ये पूरा पलट जाएगा, ठीक है? लेकिन ये दोनों गुना में है ना आपस में, तो गुना हो जाएगा ना, ये गुना हो जाएगा ये दोनों। तो 4 × 12, 3 दूना के 6, तो और पलटने के बाद ये 6/12 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 और 12 × 48। तो यानी कि 1/2 गुना और ये 6 और 12 × 48, यानी 48 अब ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस भाग को इस गुना में बदल दिए, ठीक है? अब यहाँ से काटेंगे 6 × 8 = 48, 2 चौके 8। आंसर कितना आया? 4। इस सवाल का आंसर कितना था? 4 था। समझ में आ रहा है कैसे करना है? भाग को सॉल्व करने के लिए गुना बनाएंगे, गुना बनाने के लिए पीछे वाले को पलटना पड़ता है, ठीक है? कभी कभी ऐसे ना दे करके एग्जामिनर ऐसा भी दे सकता है भिन्न का भाग में। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5 ऐसा दे देगा, प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 4/3, ठीक है? ऐसा दे देगा। यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, ये डिवाइड का साइन है। देखो कितना बड़ा बड़ा डिवाइड है। ये डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। आप ध्यान से देखो, ये ऐसा, ये इसको ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख के दे दिया वो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक्चुअली में कैसा रहा होगा? देखो 1/2 भिन्न है, उसको भाग दे दिया 3/5 से। समझ में आ रहा है? और ये पूरा एक नंबर था तो इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, और ये भाग अपने आप में पहले से है ही। फिर यहाँ देखो 3/5 था
और ये डिवाइड बड़ा वाला डिवाइड को ऐसे होगा और 4/3 होगा, तो ऐसे हुआ होगा। कुछ नहीं है, सिंपल, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 अगर भाग में है तो उसको सॉल्व करने का 1/2 गुने 5/3 गुना में बदलेंगे, पीछे वाला पलट जाएगा, भागा। उसी तरह से 3/5 और गुना 3/4 पलट देंगे ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 गुने 5/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5/3 गुना के 6 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड तो ये पहले से है ही बीच में, फिर यहाँ से 3 तिहाई 9 और ये 5 चौके 20 हो जाएगा। अब फिर इस तरह से है तो 5/6 गुना में 20/9 हो जाएगा ये, क्योंकि पीछे वाला पलट जाएगा जब गुना बदलेंगे तो। अब काटेंगे, कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कट रहा है ना। 3 दूना के 6, 10 दूना के 20। अब यहाँ से नहीं कटेगा तो 10 पचे 50 और 9 तिया 27, यानी आंसर कितना है 50/27। तो इसका पूरा इतना का सॉल्व करने के बाद कितना आया 50/27। समझ में आया कि क्या है भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, ये बेसिक चीज़ था, इतना जानने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं बोर्ड मास में। तो उसी तरह से बोर्ड मास में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 - 2 प्लस 5/6 गुना 4/3 इंटू 1/2 गुना 5/6 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 2/5। अब ऐसा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, सबसे पहले देखेंगे कि क्या है, बार है, नहीं है, नहीं है। छोटा ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा है तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे मतलब 3/4 को घटाना है, 3/4 में से 2/5 घटाना है, 3/4 में से 2/5 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एलसीएम 20, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15 माइनस 5 चौके 20, 4 दूना 8, 15 में से 8 जाएगा 7, 7/20, यानी ब्रैकेट के अंदर कितना है 7/20 है, तो वही फिल करेंगे, 7/20 फिल कर देंगे उसके अंदर और ब्रैकेट से निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट का काम हो गया। तो लिखेंगे यहाँ से 3 - 1/2 प्लस 5/6 गुना 4/3, 1/2 गुने 5/6 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से कितना है 7/20 आया था तो 7/20 निकल के आ जाएगा बाहर। यहाँ कुछ भी नहीं है, गुना है, भागा इंटू गुना, गुने वही होगा जो साइन है, ठीक है। एक थोड़ा सा एक ब्रीफ में याद रखने का है, चिन्ह का गुना क्या होता है। प्लस को गुना कर देंगे प्लस के साथ तो हमेशा रिज़ल्ट प्लस आएगा, प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो माइनस आएगा आंसर में, ठीक है। माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो प्लस आएगा, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस। ये और एक ही चीज़ है ना, ये बात एक ही चीज़ है ना। 5 को 2 से गुना करो या 2 को 5 से गुना करो, आगे पीछे लिखने का तरीका है, देखो प्लस गुने माइनस या माइनस गुना प्लस, एक ही चीज़ है। रिजल्ट देखो हमेशा बराबर ही दे रहा है ना। तो ये याद रखने की चीज़ है। अब यहाँ आते हैं हम सवाल पे। हमारा सवाल क्या है यहाँ, अब बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बड़ा ब्रैकेट में गुना और भाग दोनों है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग सॉल्व होगा, तो वही करेंगे 3 - 1/2 प्लस 5/6 गुना 4/3 और 1/2 गुना 5/6, तो ऐसा ही रहेगा। और भागों को सॉल्व करने के लिए गुना में बदलेंगे तो ये 20/7 हो जाएगा। हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 - 1/2 प्लस 5/6 गुना 4/3, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, कटेगा तो काटेंगे, 2 दहें 20 और 3 दूना 6, 5 दूना के 10 और ये 5×5 = 25 हो गया ऊपर, और नीचे 7 21 हो गया। अब देखो कुछ भी नहीं है, आगे साइन नहीं है ना, तो ये गुना ही अपने आप में गुना दिखाएगा ब्रैकेट। 3 - 1/2
प्लस 5/6 गुने 4/3 गुना 25/21। ठीक है, निकल गया। अब यहाँ प्लस है माइनस है गुना है, क्या होगा सबसे पहले सॉल्व? गुना होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसको गुना करेंगे। 3 - 1/2 प्लस 5/6 गुना है तो काट पीट मचाओ, अगर हो रहा है कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। एक भी नहीं कट रहा है तो अब पूरा गुना ही करना पड़ जाएगा। 5 चौको 20, 25 गुने 20 500, 6 18, 18 और 21, 18 दूना 36, 1 37, 378। अब देखो प्लस और माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों में कौन सा सॉल्व होगा? पहले क्या करेंगे? प्लस को सॉल्व करेंगे, तब तो घटाएंगे फिर। तो 3 - 1/2 और प्लस 500/378। अब यहाँ से 378, ये तो जो बेसिकली भिन्न का जोड़ घटाओ आ गया। अब यहाँ से ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते, कुछ भी नहीं है, ये नंबर है जिसको भिन्न बना सकते, बटा में 1 लिख के -1/2 प्लस 500/378। 378 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 378 ही होगा। तो यहाँ से 378 आ जाएगा, 1 से गुना भाग करेंगे 378, यानी 378 दिया, 3 गुने 378 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 378 में तो कितना होगा? 1 मरते में 2, 2 8 16, 2 9 18, 189, और 1 से गुना करेंगे 189 में तो 189 होगा। 189 प्लस 378 को 300 भाग देंगे 1 और बचा वहाँ 500। ठीक है, अब यहाँ 378 गुना 3 कितना हो जाएगा? 378 गुना 3, 8 तिहाई 24, 2 7 21, 21 2 23 के 3 हाथ में 2, 3 तिहाई 9 2 11, 1134। 1134 माइनस 189 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 378। अब देखो इसमें क्या करेंगे? 1134 प्लस में है और 500 प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा। एक जत चिन्ह है, एक जत चिन्ह जोड़ देते हैं। तो 1134 में 500 जोड़ेंगे तो 4 3 5 1 6, यहाँ से 1, 1634, 1634 आया ना यहाँ से। तो 1634 डिवाइडेड बाई 378, कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं काट के कटता है कि नहीं। कटेगा, ये किससे कटेगा? ये भी 2 से जाएगा और ये भी 2 से जाएगा। ऊपर 2 से काटेंगे, 1634 का आधा कितना हो जाएगा? 16 का आधा है 800, 34 का आधा 17, यानी 817, और नीचे हो जाएगा 189। अब ये और जाएगा। कैसे पता करेंगे कि किससे कटेगा? नीचे देखते हैं 3 का मल्टीपल है 9 और 8 1 9, हाँ नीचे 9 का मल्टीपल है, इट मीन्स कि 3 का भी मल्टीपल होगा। ऊपर 8 1 9 7 16, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यही आंसर हो गया। अब नहीं कटेगा ये। क्लियर? तो यहाँ ऐसे बनाते हैं हम लोग इसको बोर्ड मास को। पूरा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम टेकन होगा, इसी को सिंप्लीफिकेशन। आप इतना बड़ा सवाल को कितना सबसे छोटा रूप में सॉल्व कर सकते हैं, यही तो सिखाता है सिंप्लीफिकेशन। यही तो, इतना बड़ा सवाल था और इसका जवाब कितना आया इतना छोटा, यही है सिंप्लीफिकेशन। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। 1/2 प्लस 3/4 माइनस ब्रैकेट 3/2 प्लस 2/1 ब्रैकेट क्लोज, 1/2 माइनस 1/2 गुने 1/2 डिवाइडेड बाय
2/4 माइनस 3/2 गुना 2/3। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सबसे छोटा ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा यहाँ पे है, उसके बाद ये है। तो सेपरेट करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक एक सवाल, यहाँ से यहाँ तक एक सवाल और यहाँ से यहाँ तक एक सवाल। सिंबल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में सबसे पहले मेरे को यहाँ सॉल्व करना है। तो 1/2 प्लस 3/4 माइनस, इस ब्रैकेट में अंदर भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ सॉल्व करेंगे। 2 और 1 कैल्शियम 2, यहाँ 3 प्लस 2 दूना 4, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्लोज। यहाँ से इसको करेंगे और इसमें माइनस है, उसके बाद गुना है। क्या पहले सॉल्व होगा? गुना होगा। -1/2 माइनस 1/2, तो ये माइनस गुना। देखो यहाँ अभी यहाँ वो रूल पता चलेगा। ये -1/2 है और ये गुना में +1/2 है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि प्लस यहाँ छिपा हुआ है। भिन्न प्लस में है, ये भिन्न माइनस में है, और यहाँ बीच में गुना कर रहे हैं दो भिन्न को। तो दो भिन्न में ये माइनस में 1/2 और गुना, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस में ही होता है ना रिजल्ट। तो माइनस रखेंगे और 1/2 को 1/2 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये -1/2 तो है ही। उसके बाद डिवाइड, फिर इस ब्रैकेट में आएंगे। माइनस है और गुना है तो क्या सॉल्व होगा? गुना होगा पहले। तो 2/4 माइनस का, और देखो फिर यहीं माइनस गुना, यहाँ प्लस में भिन्न है तो माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस होगा। और 3/2 को 2/3 से कराएंगे तो कट के क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये कट के 1 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। अब आगे चलते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 4 3 7/2, यानी कि 1/2 माइनस 3/4 माइनस का 7/2। ब्रैकेट में प्लस में है, 4 3 7/2 प्लस में आएगा, लेकिन बाहर निकल रहे हैं तो माइनस का साइन है ना, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। बीच में गुना है, ये देखो ये माइनस में है और इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। और ये क्या होगा? ये प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस में ही होगा। तो 7/2 बाहर निकला तो माइनस में, माइनस यहाँ से। अब देखो ये माइनस में 1/2 और माइनस में 1/4, ये एक जब चिन्ह है तो जुट जाएगा, और बड़ा का चिन्ह लिखेंगे तो जुट जाएगा, और बड़ा का चिन्ह है दोनों में से कोई तो माइनस ही रहेगा। जब माइनस माइनस है तो माइनस ही होगा, और जोड़ देंगे। 1/2 में 1/4 जोड़ेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 माइनस यहाँ से 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? मिस्टेक किए थोड़ा, रुको, कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ सिंबल में। ध्यान से समझो, यही इसलिए तो मैं दिया हूँ कि यहाँ समझने के लिए। -1/2 और -1/4 क्या होगा? 4 एलसीएम लेंगे। 2 दूना 4 -2 और माइनस यहाँ से 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 3/4, -3/4। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर कितना है? माइनस का 3/4 ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो खेल कुछ और होगा, समझा? अभी देखो आगे निकालेंगे अगला स्टेप में ब्रैकेट से खेल, ब्रैकेट निकालने। ये सभी ध्यान देना है, क्योंकि जब भी आप ब्रैकेट से निकाल रहे हो, ब्रैकेट हटा रहे हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ साइन चेंज होगा ही होगा। आपको साइन पे हमेशा ध्यान देना ही है, ठीक है। यहाँ डिवाइड, और ये कितना हो गया? 2/4 में से 2/4 में से घटाना है 1 को, तो 2/4 सिंप्लीफाई करके 1/2 हुआ ना, ये काट सकते इसको। तो 1/2 माइनस का 1, आधा में से 1 जा रहा है, मतलब ऐसे कर सकते हैं ना। देखो ये प्लस में है, ऐसे भी समझो। ये 1/2 कुछ नहीं है, आगे सिंबल है तो प्लस में है, और ये माइनस में है। तो 1/2 में से 1 जाएगा तो 2 एलसीएम लेंगे। यहाँ से 1 माइनस का 2, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा। बड़ा का चिन्ह बड़ा 2 है तो माइनस का 1/2, यानी -1/2 हो गया, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या है? यहाँ पे -1/2 रखाएगा ना। तो यहाँ चलेंगे आगे, इसमें 1/2 माइनस 3/4 माइनस 7/2 माइनस -3/4, माइनस का 3/4 डिवाइडेड बाय, इसको किए तो कितना है? माइनस का 1/2, ठीक है। आगे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो
ये भी इनका जोड़ घटा हो गया। फिर यहाँ से 4 LCM आ जाएगा, इधर 2 दूना के 4 माइनस 3 माइनस 2 दूना के 4 2 7 दूना 14 ब्रैकेट माइनस। अब देखो माइनस और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो माइनस गुना और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/4 बाहर निकलेगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको तो निकाल दिया, अब यहाँ डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है और माइनस है यहाँ पे, तो ठीक है डिवाइड है माइनस में रहेगा 1/2। तो अब दो साइन जब भी लड़ता है तो एक ब्रैकेट देना पड़ता है। यहाँ ठीक था, ये ब्रैकेट था, हम ब्रैकेट से निकाल रहे हैं, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता 3/4 के साथ हमको यहाँ ब्रैकेट शो करना होगा, तब तक इधर सॉल्व करते हैं। 2 में से 3 माइनस 4 क्या कैसे सॉल्व होगा, 2 में से 3 नहीं घटा देंगे, नहीं नहीं ऐसा कभी भी मत करना। आप यहाँ ध्यान से समझो, 3 माइनस 4 3 माइनस 14 कितना हो गया, यहाँ हो गया 17 माइनस का 17 2 माइनस 17/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ से 17 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 15/4। आगे कुछ भी नहीं है ना तो माइनस निकल गया, ये यहाँ से प्लस 3/4 और भागा माइनस 1/2। अब भागा को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस थोड़ी सॉल्व होगा, पहले भागा ही होगा। तो 3/4 तो ऐसे रहेगा, भागा सॉल्व करने के लिए पीछे वाले फ्रैक्शन को पलट देते हैं और ये गुना हो जाएगा। तो पलटने के बाद ये माइनस में 1/2 होगा, नहीं माइनस में क्या होगा 2/1। समझ में आया। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, पहले क्या होगा गुना होगा या जोड़ होगा, तो गुना होगा, तो माइनस का 15/4 प्लस में, अब देखो यहाँ से ऐसा करेंगे, अब ये गुना हो गया और ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, तो माइनस करेंगे और माइनस का साइन हो गया और गुना कर लेंगे। तो 3 दूना के 6 माइनस बटा में 4। अब देखो यहाँ से ये भी माइनस एक जा चिन्ह जुट जाएगा और बड़ा का चिन्ह लिखेंगे तो बड़ा माइनस में ही रहेगा और 4 आ जाएगा। अब 15 और 6 21। जब बेस सेम हो एलसीएम आ जाए तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं चिन्ह के हिसाब से। तो यहाँ चिन्ह यहाँ होगा जोड़ना होगा ना, क्योंकि ये भी माइनस में भी माइनस, सेम जब चिन्ह जुटेगा और बड़ा का चिन्ह लिखेंगे तो बड़ा 15 है तो उसका चिन्ह माइनस में आ गया और 15 और 6 21 जोड़ दिए। भले ही घटाव का चिन्ह लेकिन यहाँ घटेगा थोड़ी ना, 15 माइनस में पहले से ही और 6 माइनस में और जा रहा है तो माइनस में 21 हो जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस 21/4 ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्यों नहीं कटेगा देख के साथ समझ में आ रहा है। 21 7 गुना 3 होता है, 7 है 21 में क्या क्या है 7 और 3 है, नीचे 4 है, कभी काट ही नहीं पाएगा 7 3 4 को। तो यहाँ से समझ में आया कि क्या है बोडमास, कैसे सॉल्व किए। एक बार और बढ़िया से रिवीजन करिए, ध्यान दीजिए इस पे, प्रैक्टिस से आपको सब चीज़ आएगा। बारीक बारीक चीज़ को ध्यान देना है। जब भी ब्रैकेट से निकाल रहे हो तो साइन चेंज हो रहा है, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, और एक जब चिन्ह जुटेगा अलग अलग चिन्ह घटेगा और बड़ा का चिन्ह लिखेंगे, ये सब दिमाग में आपको होना चाहिए। समझ में आया? नहीं तो आप हमेशा गड़बड़ करोगे ही करोगे। लगेगा कि बना लेंगे लेकिन आंसर नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सिंबल चेंज करने में गलती करोगे, और एक मैथ्स में एक गलती आंसर सीधे ही चेंज हो जाएगा, आंसर सीधे चेंज हो जाएगा। आना रहेगा आम और लाओगे इमली। तो ये है हमारा बोडमास। उसी तरह से बार वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं, बार को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 - 5 + 3/2 + 4/5 माइनस का 3/6 ब्रैकेट 2 - 5 + 3/2 - 1/2 -1/4 + 1/4 और यहाँ लगा देते हैं बार। ये सवाल है, ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा आपसे। कैसे सॉल्व करोगे? बोडमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे को बार बनाना है। बार दिख रहा है तो बार पहले बनाएंगे, भले ही ब्रैकेट है लेकिन पहले उससे भी पहले बार मेरे को दिख रहा है तो बार बनाएंगे। तो चलते हैं बार बनाते हैं। 2 - 5 + 3/2 + 4/5
-3/2 और यहाँ से 2 - 5 प्लस 3/2 माइनस, देखो यहाँ है माइनस। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में है, ये पूरा में रहता, ये पूरा में माइनस को भी बार दिखाता तो माइनस भी कंसीडर होता, लेकिन ये माइनस पर नहीं है बार। ध्यान देना, कभी भी चिन्ह पे, कभी कभी चिन्ह पे भी बार रहेगा, तो ये पूरा नहीं है, ये यहाँ से लिया गया है 1/2 से, तो माइनस बाहर में रखेंगे। और बेसिकली कुछ नहीं है, बार को आप ब्रैकेट में बना लिया करो, बार मीन्स कुछ नहीं, ब्रैकेट कर लो और 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4। पहले आप इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट करने से इजी हो जाएगा, आप सेपरेट कर पाओगे कि कहाँ से कहाँ तक अलग करना है। तो यहाँ से बाहर था और यहाँ तक था, तो वहीं से किए ना, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, -1/4 प्लस 1/4, कहानी ख़त्म, 0 हो जाएगा वो। और बचा क्या हमारे पास, 1/2 और माइनस में, और ये प्लस में, माइनस गुना प्लस क्या होगा, यहाँ पे माइनस में ही रहेगा। तो ये कुछ नहीं, लिखने का तरीका ऐसे होगा इसका, 2 - 5 प्लस 3/2 प्लस 4/5 माइनस 3/2 इंटू 2 - 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/2 माइनस का, यहाँ से क्या बचा 1/2। अब बोलोगे 1/4 कैसे कट गया, कटे नहीं है, ये ऐसा बोलते हैं मैथ्स में सॉल्यूशन करते समय कि काट दिया है, बेसिकली ये कटा नहीं है, ये घटा है। क्या हुआ है, घटा है। -1/4 प्लस 1/4 क्या होगा, अगर सॉल्व करो 4 अलग अलग चिन्ह घट जाएगा तो बड़ा का चिन्ह, बड़ा इसमें कौन है, कोई नहीं है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, डिवाइड करेंगे 0 में 4 से डिवाइड जाएगा 0 आएगा, समझ में आया। तो यहाँ 0 हो गया था। और 1/2 में से फिर 0 घटाएंगे तो 1/2 ही तो बचेगा, तो वही तो है। अब यहाँ से फिर क्या होगा, आप सॉल्व पता है, ब्रैकेट, ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 - 5 प्लस 3/2 प्लस 4/5 माइनस का 3/2 और 2 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3। तो माइनस का 3 अंदर में और बाहर में प्लस है, तो प्लस गुने माइनस -3, और प्लस इधर से 3/2 माइनस 1/2 है। अब ये कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ घटा हुआ है, ये भिन्न का जोड़ घटा हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले बार था ना, बार की ब्रैकेट रहते हुए भी, ब्रैकेट को रहते हुए भी पहले क्या सॉल्व हुआ, बार सॉल्व हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो बोर्ड मास का। बेसिकली मैंने हर चीज़ बता दिया है, कुछ और एक टर्म्स थोड़ा समझ लो, पावर वाला। वैसे मैंने बताया था कि कोई भी नंबर ए है, जैसे इसको बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस, जिसका कि मतलब होता है आधार, और इसके ऊपर माथा पे दाहिने साइड में जो नंबर होता है ये क्या होता है, पावर, मतलब कि घातांक हुआ ना, सॉरी, बेस आधार को घात बोलते हैं और ये घातांक हुआ। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, a के पावर b, या हिंदी में पढ़ेंगे a का घात b। ठीक है, a का घात b। अब यहाँ से आपको पता है कि b क्या होता है, मतलब कोई भी नंबर्स कितना बार गुना हो रहा है ये b दिखाएगा। जैसे 2 2 2 3 बार गुना हुआ, सेम है ना, बेस सेम है, सब सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला होता है a के पावर m गुना a के पावर n, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। बेस सेम हो तो पावर जुट जाएगा गुना में, क्या गुना में। फार्मूला नंबर 1 यहाँ क्या किए, m प्लस n किए ना, जोड़ दिए। ठीक है, फार्मूला नंबर 2 a के पावर m डिवाइड a के पावर n। बेस सेम हो तो भागा में पावर घट जाएगा, तो a के पावर m माइनस n। ठीक है, गुना में पावर जुटेगा, भागा में पावर घटेगा, कब, जब बेस सेम हो। तीसरा
ए के पावर 0 कुछ और नहीं होता है, हमेशा 1 होगा। चौथा, ए के पावर 1 कुछ भी नहीं, ए ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बोलेगा 1 के पावर 0 1 और 1 के पावर 1 1, सिंपल। समझ में आया? कोई भी नंबर्स के पावर अगर 0 है इट मीन्स कि उसका वैल्यू क्या है, 1 है। ऐसा नहीं बोल देंगे कि 0 हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर हम बोलें 0 के पावर 0 तो भी 1 ही होगा। अभी हमने सीखा ना कि कोई भी संख्या ए के पावर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वही है, कोई भी संख्या ऐसा, 0 भी तो एक नंबर है ना, तो 0 के पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर फार्मूला, ए के पावर -1 कुछ और नहीं होता है, 1/a होता है। ठीक है, अगर पावर माइनस में लिख दें हम, जैसे ये पावर है, पावर को माइनस में लिख दें तो कुछ भी नहीं है, उसको रेसिप्रोकल उल्टा लिखेंगे। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। उस हम जैसे कोई नंबर है 5 है, इसका रेसिप्रोकल 1/5 होगा। समझ में आया? रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपात, मतलब उल्टा। 5 का उल्टा 1/5। समझ में आया? ऐसा नहीं कि 5 को उल्टा लिख देंगे ऐसे है। जैसे बोला जाए 1/5 का उल्टा तो 5, और 5 का उल्टा 1/5। समझ में आया? अगर मैं बोलूँ 12/5 का उल्टा 5/12, और 5/12 का उल्टा 12/5। समझ में आया? इसी को बोलते हैं। तो इसी तरह से 1/-1, पावर क्या है, -1 में है, पावर -1 में है, तो इट मीन्स उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर, अब जैसे देखो ए के पावर, अब ऐसे कर देंगे, अब 1 में ए के पावर -1, तो अभी हमने क्या सीखा, ए के पावर -1 हो तो उल्टा कर देंगे, उल्टा हो जाएगा वो नंबर। ठीक है, तो अब 1 बटा उल्टा हो जाएगा ना, 1 ए के पावर -1 मतलब क्या होगा, 1/a, और 1/1/a मतलब क्या होगा, यही हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब कुछ और नहीं, सिंपल ये ही है, ये ही है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी आप समझो, अभी मैं ऐसा जस्ट समझाया, एक उल्टा मैं कर दिया और फिर बोल रहा हूँ कि उल्टा, तो एक उल्टा और एक उल्टा बराबर करेंगे तो सीधा हो गया ना। अभी मैं क्या बोला, 1/5 का उल्टा 5, और फिर 5 का उल्टा तो फिर 1/5, और फिर 1/5 का उल्टा तो 5। तो यही तो चीज़ है, 2 बार करने, जैसे 5 का उल्टा 1/5 और 1/5 का उल्टा 5, तो 2 बार उल्टा करने पर फिर वही नंबर्स तो मिल जा रहा है ना। समझ में आया? तो वही चीज़ है इसको देखो, 1/, कोई भी नंबर्स को 1/, मतलब वो उल्टा में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी ऐसा कंफ्यूज कर देगा। 1/a के पावर -1 तो ये कुछ और नहीं, a है। अगर ऐसा कहे 1/, ऐसा, अब पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, ये खुद 1/a है, तो 1/1 का उल्टा करेंगे एक बार तो a आ जाएगा, फिर एक बार उल्टा और करेंगे तो 1/1 रहेगा, और 1/a का फिर एक उल्टा करेंगे तो a निकल जाएगा। समझ में आया? अगर ऐसा भी कन्फ्यूजन हो तो आप गिनो कि बार वो उल्टा कर रहा है, कितने बार उल्टा हो रहा है, यहाँ से गिनना स्टार्ट करो। 1 और 1 ये 2 मिल कर के सीधा हो जाएगा, फिर 1 और 1 ये दोनों मिलकर फिर एक सीधा हो जाएगा, तो सीधा ही रहेगा। समझ में आया? जोड़ा में था, वही 3 रहता, 3 बार रहता तो उल्टा हो जाता। 3 बार अगर इसी को ऐसा लिख के दे दे, 1/a, एक बट्टा a। अब देखो इसको पूछेगा तो 1/a हो जाएगा आंसर। कैसे? क्योंकि यहाँ एक बार ये उल्टा हुआ, फिर एक इसका मतलब ये सीधा हो जाएगा, फिर यहाँ इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ है। तो यहाँ से आप ये 5-6 फार्मूला याद रखो, घातांक में ये बहुत काम के हैं, ये इस्तेमाल होगा। अगर अलग अलग बेस रहे, एग्जाम्पल दिमाग में भी आया होगा सवाल कि अगर a के पावर m अगुने a के पावर n है तो a के पावर m प्लस n कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर बेस अलग अलग रहे, पावर सेम रहे, तो जैसे a के पावर m गुना b के पावर m रहे तो क्या
गुना हो जाएगा सिंपल, a गुना b हो जाएगा और पावर 1 आ जाएगा m। जैसे कि ऐसे 5 के पावर 3 गुना 4 के पावर 3, देखो बेस अलग अलग हो गया लेकिन पावर अभी सेम है। पहले क्या था कि बेस सेम था, पावर अलग अलग था तो जोड़ दे रहे थे, लेकिन यहाँ जोड़ना नहीं है। यहाँ नीचे वाला को क्या करेंगे, 5 चौके 20 कर लेंगे और कॉमन में एक पावर बैठा देंगे 3। समझ में आया? बेसिकली ये कुछ नहीं है, कुछ और नहीं है। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को क्यूब निकालो 125 होगा, और गुना है 4 का क्यूब निकालो 64 होगा, और ये दोनों का गुना कर लो। तो ये दोनों को गुना करोगे तो 125 और 64 गुना करोगे, जो आंसर आएगा वो तुम 20 का क्यूब करोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, यही चीज़ था। अगर नहीं है तो प्रूव करके भी देख सकते हो। 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूने 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 और 1 5। ठीक है, फिर 6 से करेंगे, 6 5 30, 3 6 दूना 12, 3 15 5 हाथ में 1, 6 और 1 7। यहाँ से 0 0 5 5 10 0 और 7 1 8। कितना आया? 8000 आया। गुना करने पे 125 और 64 को गुना करेंगे तो कितना आया? 8000। तो 8000 आया। 8000 आया ना, तो 8000 और 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 आएगा। ठीक है, 20 गुना 20 है ना, 20 का क्यूब मतलब 20 गुना 20, 20 का स्क्वायर 400, और 400 को 20 से करेंगे तो फिर 8000 आ गया ना। तो वही चीज़ है। उसी तरह से डिवाइड में भी सेम होगा। अगर बेस सेम था a के पावर m डिवाइडेड बाय a के पावर n, तो घटा दे रहे थे ना। बेस अगर सेम है तो भागा में पावर घट जाएगा, लेकिन अगर बेस ही अलग कर दे और पावर सेम रखें, ऐसे a के पावर m भागा b के पावर m। बेस अलग हो गया देखो, और पावर सेम है तो कुछ नहीं, a बटा b पावर ले लेंगे m। समझ में आया? भाग कर लेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे? 10 बटा 5 कर लेंगे और एक पावर चढ़ा लेंगे स्क्वायर। तो 10 बटा 5 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 यानी 2 के पावर स्क्वायर है, या कुछ और नहीं, 4 है। मतलब इतना लिखा हुआ है प्रपंच। इस प्रपंच का आंसर कितना आया? मात्र 4 आया। समझ में आया? तो यही सब चीज़ है, मैथ्स सीखने पे सब चीज़ बनने लगेगा। ठीक है, आई होप, मुझे लग रहा है कि आज मैंने जितना बताया आपको समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही इसको प्रैक्टिस करते रहो। इधर ये 6 फार्मूला इधर मैंने लिखा, यहाँ से 6 और नीचे में 2, यहाँ ये 2, एक ये और एक ये, इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक यहाँ से आप अब बोर्ड मास बनने लगेगा, आप बोर्ड मास बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करिए उतना ज़्यादा मैथ्स में कैलकुलेशन, यही पार्ट है, यही कैलकुलेशन का पार्ट है। आप बड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इसी तरह का कैलकुलेशन, इस तरह का कैलकुलेशन आएगा, इस तरह का कैलकुलेशन आएगा, इस तरह का आएगा, पूरा इन सब तरह का आएगा। ये पूरा इस तरह का कैलकुलेशन आ जाएगा। समझ में आया? इस तरह का पूरा कैलकुलेशन आएगा, इस तरह का। इसको सॉल्व करना है। समझ में आया? तो आप पहले जब तक कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करोगे तो बट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? तो जाइए और आप यहाँ से आप सवाल लगाइए, अब सवाल लगने लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।